इनको लाया साथ में, किया जो खबरदार, इनको सुंदर साथ बनवाया और जाके तारतम दिलाया। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर। केशव भट्ट ने थाना थापना मतलब मंदिर की स्थापना की। धाम चर्चा नित हो वही साथ रहा पकड़। अब धाम चर्चा हो गई। अब हम ये सोचे ना कि भी राजी महाराज जहां पर बैठेंगे मोमनों के दिल में अगर हम तारतम लेकर के सो जाएं और वाणी चर्चा ना करें ना सुने तो फिर राजी महाराज की मेहर भी कैसे होगी। जैसे आग जल रही होती है तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, राख आ जाती है। तो हर साल भी तो क्यों हम सुनते हैं, ताकि इसको सुनने से जो मन के ऊपर राख जम गई है वो उतर जाए। और आग के अंदर कौन, आग जो जल रही वो कौन है, हमारे धामधनी है जो हमें ये वाणी चर्चा सुनते हैं तो राग मन से मलिनता जितनी है वो सारी हट जाती है। इसी कारण से हमें हर साल बीतक सुननी है और जब बीतक भी सुन सुन के तभी हम वाणी पढ़ेंगे तो हमें सारे भेद खुलने शुरू हो जाएंगे। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाए। अब श्री जी साहब सिद्धपुर से कहाँ आ गए, मेरते आ जाते हैं। लाभानंद जतीसों चर्चा करी बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाभानंद जती बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसने अपने भूत प्रेतों को अपने बस में किया हुआ था और लोगों को इतना डरा के रखा हुआ था। सारी जनता मेरते की कहाँ जाती थी, लाभानंद जती के पास। अगर कोई उसकी चर्चा सुनने नहीं जाता था तो वो उसका जो है बहुत ज्यादा नुकसान कर देता था। और उसका हुक्म था अगर कोई भी संत पुरुष मेरते में आए पहले वो मेरे साथ सत्संग करेगा और मेरे को वो सत्संग में हराएगा तब जाकर के वो यहाँ पर टिक सकता है। तो कोई आता ही नहीं था क्योंकि उसके बाद इतने जंत्र मंत्र तंत्र थे कोई भी उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। बहुत बड़ा तांत्रिक था, हर समय वो रिद्धि सिद्धि और इसी में ही लगा रहता था। 10 दिन चर्चा में भय ठोर ठोर हुआ जब बात। श्री जी साहब जब मेरते के अंदर पहुंचे तो देखा कोई भी चर्चा सुनने नहीं आ रहा। श्री जी साहब ने विचार किया ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे ही नास्तिक हैं। तो एक आदमी को बुलाया, वो डरते डरते आया, पूछा भाई क्या बात है, यहाँ के लोग चर्चा सुनने नहीं आते। तो कहने लगे भाई ऐसा है, इस तरह से लाभानंद जती ने ही सबको बस में कर लिया। वो कह रहे जी जो भी आएगा पहले मेरे साथ सत्संग करेगा। श्री जी ने कहा ठीक है। वो सुंदर साहब को लेके लाभानंद जती के पास चले गए। तो मंच लगना है तो सारा मेरता आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। मंच लग गया, दोनों साइडों में एक तरफ लाभानंद जती बैठ गए और एक तरफ प्राणनाथ जी। अरे उनको कौन हरा सकता है, मूल मिलावे वाले धामधनी तो उनके अंदर है। वो देखते ही पहचान जाते इसके अंदर क्या चीज है, किस चीज की कमी है और मैं कौन सा शब्द बोलूंगा तो ये आगे उठ नहीं सकता। 5वां दिन खुद धामधनी का है सुंदर साहब जी, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो सुंदर साहब को इतना मान देते हैं भाई तू बता दे, ये वेद शास्त्रों के अर्थ तू बता दे, ताकि वो कोई भी सुंदर साहब के दिल में ये ना आए कि अपने आप को महान कहते हैं। तो हर एक समय में सुंदर साहब को लेकर के चलते, बिना उनकी सलाह के कोई काम नहीं करते। अब मंच लग गया, 10 दिन लगातार दिन पर रात सत्संग लाभानंद जती के साथ चलता रहा। लेकिन वो ब्रह्म का अर्थ ही उसको समझ नहीं आ रहा था। जहां ब्रह्म की चर्चा शुरू हुई तो वो अटक गया। तो फिर वो क्या सोचने लगा कि भी मेरे पास इतनी रिद्धि सिद्धि जंत्र मंत्र है तो मैं इनको सबको मार दूंगा। तो रात को जब उसने देखा मेरी बुरी तरह हार हो गई है तो कह लगा ठीक है कल सुबह 10 बजे फिर मंत्र जो है मंच लगेगा। 10 दिन पूरे बीत गए थे। अब रात को उसने माचिस की तीली जलाई, जितने भी भूत प्रेत हा हा करते हुए उसके सामने आ जाते हैं। वो कहता है देखो ये जो आए है ना संत बहुत खतरनाक है, ये अब मेरी महात्मा मेरी प्रतिष्ठा मेरी पूजा यहाँ खत्म करना चाहते हैं तो इनको सबको उठा उठा के सबको मार दो, कल सुबह ही इनका सबका खात्मा कर दो। अब वो जितने भी भूत प्रेत थे जो कि पहाड़ को एक गेंद की तरह उछाला करते थे, एक उंगली से पहाड़ को उठा के यूं कर देते थे भूत प्रेत, इतने उनके अंदर इसने जंत्र मंत्र करके
प्रेतों को काबू कर रखा था। घर पर्वत उठा नहीं, तब हार के बैठा ठोर। अब उसने कितनी कोशिश भूत प्रेतों ने कर ली, घर पर्वत उठो नहीं। और एक उंगली से उठाने वाले, बॉल की तरह उछालने वाले पर्वतों को उठा लेते थे भूत पर्वत। और जब वो उठाने लगे, किसी का नाक टूट गया, किसी की आंख फूट गई, कान पे लहू लुहान हो गए। अब उन्होंने आके लावानंद जति को कह दिया, भाई हम इन 7 महात्मा का कुछ नहीं कर सकते। और जाते हुए वो प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए चले गए, भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, तो जो करना है अब तुम कर लो। अब लावानंद जति क्या करे, अब उसको समझ में नहीं आई, तो उसने बोर्ड लगा दिया, लावानंद जति जी 1 साल के लिए मौन व्रत के ऊपर, बाहर पट्टी लगा दी गई। और अब कोई भी, अब सबने देखा कि वो जो प्राणनाथ एक आए हैं, तो इनको सबने मिलकर शोभा यात्रा निकाली, बहुत बड़ी प्राणनाथ जी की, और ला करके एक हवेली के अंदर प्राणनाथ जी को बैठा दिया गया। पंचवासना सब देव जहां खड़े, ता मंत्र चले क्यों और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हमें कभी भी, अगर जो सुंदर साथ अपना यकीन तोड़ के चला जाएगा तांत्रिकों के पास, उसका खुद का बुरा हाल हो जाएगा। वाणी से सीख के जाइए सुंदर साथ जी। हमें परेशानी होती है अगर हम किसी का बुरा करते हैं, धाम धनी सबसे पहले बुरा आपका कर देंगे, फिर नहीं कहना। क्योंकि धाम धनी ये नहीं कहते कि तुम किसका बुरा करो, क्योंकि धाम धनी क्या कह रहे हैं, सुन लो, जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां में। जहां पर धामधनी खुद हैं, तांत्रिक क्या करेंगे, अक्षर ब्रह्म भी कुछ नहीं कर सकता धामधनी के आगे, कर सकता तो बोलो। और यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या लिखा है, पहले 17 चौपैया पढ़ो, ए ऊपर हवे सू कहूं, बीजा नाम ते के ना ले। हे मेरे सुंदर साथ जी, जब मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम ले दिया, तो इसके बाद कोई रह जाता है इस ब्रह्मांड में। और ये भूत प्रेत ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर है या नीचे है? ये जो मर जाते हैं, उन्हीं के अंदर ये तांत्रिक लोग जाके वो टोने कर करके उनको भूत प्रेतों को बस में कर लेते हैं, और ये कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें कभी भी इन तांत्रिकों से डरना नहीं है, इनके पास जाना नहीं है, भूल के भी राज्य के चरणों में रहो। बड़ा संकट कितना भी है, हमारे सदगुरु महाराज सरकार साहब बताते थे, कितनी भी बड़ी मुसीबत है, 11 बार हर रोज वालो बिरा का पाठ करो, सुबह 11 बार वालो बिरा का पाठ करो। और ए सुख शब्द अतीत के क्यों कर आमे जुबान, वाले थे बुढ़ापे लाल मेरे सिर पर खड़े सुना। और अगर हमारा कोई काम बिगड़ा हुआ है, श्रृंगार ग्रंथ की कलश का कलश प्रकरण आता है श्रृंगार ग्रंथ में, पहली चौपाई, बसरी मलकी हक्की कहीं मोहम्मद 3 सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत। क्या मुश्किल है चौपाई ये, तुम्हारे जितने बिगड़े हुए काम हैं, 3 सूरत यहाँ पर आए हो ना, बसरी मलकी हक्की कहीं मोहम्मद 3 सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत। श्रृंगार में पढ़ो, अगर किसी को याद ना रहे तो श्रृंगार ग्रंथ खोले ना, कलश का कलश हेडिंग याद कर लो, उसकी पहली चौपाई, या ज्यारे धनी धनमट करे, क्यारे बलवेरी ना हरे, बली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याख्यान चले। पद्मावती पुरी धाम में महारानी जी तेज कुमारी जी का मंदिर किस लिए? तुम्हारी सारे दुख दूर करने के लिए वो स्पेशल मंदिर है। क्योंकि मोमन कहाँ जाएंगे, उनके लिए ब्रह्म विद्या देवी सही। घर में 4 जने हो ना, अखंड पाठ कर लो, बड़े से बड़ा रोग ठीक ना हो जाए, गारंटी है। कितना भी बड़ी तकलीफ है, हम तो करते ही नहीं, हम करना ही नहीं चाहते, हमें विश्वास नहीं है इतनी वाणी सुन सुन के। कितनी भी तकलीफ है, आपको मेरा ऑपरेशन होने वाला है, आप करो 15 दिन में 1 अखंड पाठ पढ़ो, घर के 4 मेंबर, 5 को मत बुलाना, लगातार करते जाओ अखंड पाठ। ब्रह्म विद्या देवी सही,
निजानंद संप्रदाय की पद्धति है। अक्षरातीत के द्वारा यह पद्धति हुक्म से महेश्वर तंत्र के अंदर लिखी गई है, निजानंद संप्रदाय की पद्धति। हिंदू धर्म के आचार्यों ने पूछा था तुम्हारी देवी कौन सी है, तुम्हारे शरीर के संकट दूर ही नहीं हो सकते बिना देवी के। 23 प्रश्न किए थे हिंदू धर्म के आचार्यों ने हरिद्वार के अंदर। प्राणनाथ जी परम धाम से बोले थे, अभी आ ही जाएगा हरिद्वार का प्रसंग, एक एक शब्द सुनने वाला कि भी हमारे सतगुरु कौन है। पंचभौतिक शरीर को हम सतगुरु नहीं कहते हैं, सतगुरु ब्रह्मानंद है, श्यामा महारानी हमारी सतगुरु है, और सतगुरु मेरे श्याम जी। हम शरीर वालों को सतगुरु थोड़ी मानते हैं। मूर्ति पूजा 4 साल करी थी देवचंद जी के लिए, किस लिए करी थी, किस लिए करी थी? आने वाला सुंदर साथ फिर मूर्ति पूजा में पड़ जाए। इसलिए ये वाणी को ही आप प्राणनाथ का स्वरूप मान लो, जितने भी संकट है आपके दूर हो जाएंगे। मान विश्वास करके तो चलो, विश्वास करके दौड़सी जया तारतम का फल लेसी सुया। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर चेंज थोड़े से पैसे से काम हो जाए तो डायमंड जरूरी बेचना है। थोड़े से पैसे से काम हो जाए, डायमंड की तो जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं, पंच वासना सब देव खड़े। तारतम को तो छू ही नहीं रहे प्राणनाथ जी। 7 करोड़ मंत्रों का राजा है तारतम। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद। निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। उसको तो छू ही नहीं रहे। कह रहे हैं जब छुट्टे पैसों से काम हो रहा है तो तारतम का पाठ किस लिए करना है? तुम्हारे ऊपर ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर कौन खड़ा है? पंचवासना। पंचवासना किसे कहते हैं? अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं तुम्हारा बाल बिंका नहीं कर सकती। तुम्हारे सिर पे खड़ी है, एक पांव पे। कौन? सनकादिक, विष्णु, शंकर भगवान, सुखदेव और कबीर। ये 5 वासनाएं, पंच वासना सब देव खड़े। सब देव साथ लिखा हुआ, दोबारा चौपाई सुन लो। पंचवासना सब देव जहां खड़े, तहां मंत्र चले क्यों और। ये कोई आम जीव या ना सोच ले हमारे लिए चौपाई है, ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए है चौपाई। पंचवासना सब देव, 33 करोड़ देवी देवता और अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं आपकी रक्षा के लिए खड़ी हैं। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाएगी, ये रक्षा करेंगे। और फिर उसके बाद आपको कोई तकलीफ है, जल ले लो, राज्य के नीचे रख दो, 11 बार तारतम का पाठ कर लो, दवाई साध लो। शरीर तो यहाँ का है ना, क्योंकि राज्य चमत्कारी नहीं करते, अंदर खाने चमत्कार कर देते, बाहर वो जाहिर नहीं करते। असर इसी का ही हो जाएगा, लेकिन दवाई साध लेते ना। ये नहीं कि दवाई मत लो। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पंच वासना हमारे सिर पे खड़ी है, फिर भी हम रोते फिरते हैं कि हमारे दुख नहीं दूर हो रहे। हम पछताते हैं, जाते हैं, लेकिन हम करते कुछ नहीं, क्योंकि हम रहने में नहीं है। हम चाहते हैं पका पकाया मिल जाए। राजी ने पकी पकाई खीर दे रखी है ना, हम कितने खाते हैं बोलो। ब्रह्म विद्या देवी कह दी, कितना बड़ा तांत्रिक है। सब अगर 1 लाख तांत्रिक मिला, अकेला लाभानंद जती था। ये तो जो आते ना टुच्चू मुच्चू, आजकल टीवी में आ रहे 110 रुपए दे दो, 120 रुपए दे दो। किसी को बस में करना है, किसी लड़के का लड़की से प्यार कर रहा है, लड़की काबू नहीं आ रही, 110 रुपए तो काबू आ जाएगी। और अगर तुम्हें किसी का बेड़ा गर्क कराना है, 110 रुपए दे दो, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम्हारा कोई भी बेड़ा गर्क कर नहीं सकता जिसको राजी पे यकीन है। सारी दुनिया दुश्मन बन जाए, इसके आगे कोई कौन आएगा? इस वाणी के आगे किसकी वाणी है? ब्रह्मा विष्णु महेश की है, 33 करोड़ देवी देवताओं की है, अक्षर ब्रह्म के मुखारबिंद की है। किसकी वाणी है ये? महामती कहे सुनो सा, वाणी खोल देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न होए चरण, धनी जी ले आए धाम से वचन। यकीन न छूटे सुहागिनी, पड़े अनेक विघ्न, प्यारी पीऊ के कारणे, जीव को न करे जतन। सुंदर साची, हमें कभी भी अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, कितने भी संकट आ जाए। फिर धनी
क्या कहते हैं, जो दुखावे मेरी सैयन को तो आड़ा देऊं मैं अपना अंग, मैं अपना अंग आगे लगा दूंगा, संकट आने नहीं दूंगा। हम 4 दिन उठ के चितवन करेंगे या 4 दिन पाठ करेंगे, उसके बाद जो है नजर तो आ नहीं रहा। कितनी पूरी उम्र इंद्रावती जी की रहनी देख लो और अपनी देख लो, आप कहां पर खड़े हो। महीना चितवन करी, उसके बाद छुट्टी। हम करना ही नहीं चाहते, अपने शरीर को ही कष्ट सुंदर साथ जी नहीं देना चाहते। तो इसलिए अगर हमें अपनी रहनी सुधारनी है, आप चाहते हो कि धाम धनी हमारे इशारों को समझें, आपके इशारे भी समझ लेंगे जो आप करोगे, और इशारे से आपको उत्तर भी दे देंगे। खोज खोज खाली भया कह के बैठा मोन ने, खोज को जितनी उसके पास ताकत थी, तांत्रिक के अंदर सारा जोर लगा लिया और फिर बिल्कुल शून्य होके बैठ गया। एक हवेली लेके तामिराजे श्री राज। अब यहाँ पर बहुत धूमधाम से मेरते के जितने लोग थे उनको लाकर श्री जी को बैठाया है। चर्चा बड़ी हो वही रहा न कोई काज। क्या कह रहे, चर्चा बड़ी हो गई, चर्चा ऐसी धूम मच गई मेरते के अंदर, सारे की सारे मेरता नगरी श्री जी के चरणों में, कैसे जैसे मधुमक्खी होती है ना, शहद के पीछे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो अगर आप उसके नजदीक चले जाओ तो सारी मक्खियां आपको चिपक जाएंगी। मधुमक्खियों की तरह एक एक शब्द सुनो, किस तरह से श्री जी को आके चिपक के बैठ गए। घेर रहे मधुमक्खी जो कोई आया दिन बीच हक। अरे हक पार ब्रह्म आज आ गया, हमारे भाग खुल गए, आज तो हमारे सब विजय विजय है, जीत ही जीत है। छोट कुट में कबीला चले श्री राज के साथ, और उनमें से भी मेरते से भी बहुत सुंदर सा अपना कबीला छोड़ के श्री जी के साथ चल पड़े। अब देखो लाखों लोगों को तारतम श्री जी साहब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ठट्टे में कितनी जागनी करी बताइए, और चले कितने जने उनके साथ, 2-4। इसी तरह से मस्कत बंदरगाह में गए, अब्बासी बंदरगाह में गए, कितने कितने लोगों को तारतम दे रहे, चल कितने रहे हैं। और हम सोचते हैं श्री जी साहब ने तो सिर्फ 5000 जगह, अब आपके सामने 2000 तो सिर्फ ठट्टे नगर के थे, 1000 से ज्यादा शिष्य तो चिंतामणि के थे, उसके अलावा जितनी जनता ठट्टे की आई तारतम लिया वो सब अलग। और यहाँ पर 4000 तो सिर्फ 3800 4000 की संख्या तो सिर्फ सूरत में हो गई सुंदर साथ जी। कितनी जगह जगह जहां जहां जा रहे हैं, पूरा मेरते ने तारतम ले लिया आके श्री जी साहेब जी से। अग्रवाल पानिया मिले आया राजा राम। अब अग्रवाल बानिये के अंदर एक राजा राम थे, वो आगे श्री जी के साथ परम धाम की आत्म खासर का ब्रह्म सृष्टि आकर के उन्होंने साक्षात देखा था कि इतना बड़ा चमत्कार प्राणा जी के द्वारा अलौकिक शक्ति है इनके अंदर, जो लावानंद जति को हरा दिया। तो उन्होंने ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा था राजा राम जानजन भाई ने। तो राजा राम आ गया, अपनी फैक्ट्री की, दुकान की, घर की, लो जी ये सब चाबियां। वो कहने लगे देख अभी तक तो तू मालिक था, आज मालिक कौन है? कहता आप। कहते हैं ठीक है, अब मैं मालिक, तू नौकर। तो नौकर का क्या फर्ज है? मालिक का कहना मानना। आज के बाद जितना तेरे को परिवार के लिए चाहिए उतना तू रख ले, और बाकी हम जहां जहां जाएंगे पूरी सेवा तेरी होनी चाहिए। और एक सबसे पहले यहाँ पर मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, और उसके बाद अगर तुम साथ चल सकते हो तो ठीक है। वो कहते हैं मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राजा राम ने कहा, श्री जी ने कहा बोलो। कहते मेरी एक ही लड़की है, वो जो है कम बुद्धि वाली है और वो बात नहीं कर सकती, इशारे से बात करती है, कुब निकला हुआ है, कारी कुमत कूब कुचले, काली है, बहुत काली है। आप उसको देखोगे तो आप भी पीछे हटोगे, इतनी काली है। उम्मत है, बुद्धि तो है ही नहीं, कुब निकला हुआ है और बात भी नहीं कर सकती है, मैली कुचैली है। आज हम अंदर से विचार कर हम भी काले हैं। उम्र कम बुद्धि है हमें, जो हम धाम धनी की अभी तक पहचान नहीं कर सके, अपनी परात्म नहीं देख सकते।
और चर्चा सुनो तो 30 साल हो गए अभी तक सुनते हुए, 35 साल हो गए, 25 साल हो गए, वहीं के वहीं खड़े हैं। कौन फिलहाल हमारे बदले नहीं है, हम रहने में नहीं आए सुंदर साहब जी। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि इसलिए मेरी एक मजबूरी है, आपने जो कहा यहाँ मंदिर का बनना शुरू हो जाएगा, अरबों खरबों सेठ है राजा राम, और जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, बस मेरी एक मजबूरी है। अब आप जाने की तैयारी कर रहे हो, 4 महीने यहाँ पर रहते हैं शिरजी साहब, तो कहता है कल आप आओ मेरे घर, कल आपका न्योता सारे सुंदर साहब का मेरे घर में न्योता है। तो श्रीजी साहब उनके घर जाते हैं, तो स्नान उनके घर होता है, और वहां जाकर के कहते हैं बुलाओ अपनी जो आपकी बेटी है। जैसे प्राणनाथ जी आ रहे थे, परम धाम की आता मैं वो, अब वो देख के नाचने लग पड़ी, देखते ही, क्योंकि अंकुर था, जैसे ही दर्शन किए अंदर ऐसा हो गया, उछलने लग पड़ी। अब जो किरंतन है वो तो श्री जी साहब के मुखारबिंद से उतरा है, वारी रे वारी मेरे प्यारे, उनके मुखारबिंद से उतरा है, लेकिन वो किरंतन ललिता को दे दिया गया। बोला कि हे ललिता तू इस किरंतन को बोलेगी। जैसे उनके घर आए, स्नान करने लगे, एक लोटा जल का ललिता के ऊपर डाल दिया, और कितना उसका था, काली थी, कुबड़ी थी, तो बोल नहीं सकती थी, एक अप्सरा के रूप में उसका शरीर सामने खड़ा हो गया। अब पहले सुन लीजिए फिर चौपाइयों से हम। अब जब ऐसा खड़ा हो गया तो उसने अपनी गठड़ी बांध ली। किसने? ललिता ने। पिता ने कहा तू अब कहाँ जा रही है? कहते हैं आपने तो मेरी शादी करने नहीं दी, शादी को योग्य थी लड़की, क्योंकि मेरे को किसी ने ब्याना भी नहीं था। अब मैं अपने प्राणनाथ के साथ जाकर के अपनी जिंदगी बिताऊंगी, क्योंकि वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टूक टूक कर डालूं मैं या तन, टुकड़े टुकड़े मैं तन के करके भी वार दूं तो भी मैं इनका एहसान नहीं उतार सकती कि एक बार तो मैं परम धाम की आत्म थी, चलो जो था, इन्होंने मेरे ऊपर जहरी मेल भी कर दी। दो स्वरूपों ने दया करी है मुझ पर, नजर तुम्हारी। कहते पिता ये जितनी मेरी उम्र है वो मैं सारी इनके चरणों में रहकर बिताऊंगी, मैं यहाँ अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। तो उस किरंतन को सुंदर साजी साहब मिलके पहले ये समझ लीजिए, उस चौपाई तक पहुंचते हैं। समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम, समेत कबीला अपने राजा राम आ गए और सेवा करी तमाम, पन्ना जीता, इन्होंने पूरी सेवा, 6 लाख रुपए एक फैक्ट्री थी, 21 फैक्ट्रियां इनकी बन गई। सामदनी देते हैं तो खूब देते हैं, जो पूरे भाव से उनकी सेवा करता है। सेवा करे ना जनाबी, जो सेवा करके भी अपनी गुप्त रखते हैं तो आमदनी भी जान लेते हैं, उनको किसी की नबज देखने की जरूरत थोड़ी है, खुद अक्षराती है, देखते ही पता लग जाता है इसके अंदर कितना भाव है, कितना ये पखंड कर रहा है, कितना प्रेम है। धनी न जाए किनको धोते हो, जो कीजिए अनेक धोखा। हम अपनी पत्नी को धोखा दे लेंगे, दोस्त को दे लेंगे, माता पिता को देंगे, उनको कौन छल सकता है? जो छल से परे हैं उनको कौन छलेगा, उनको कौन छल सकता है? वो तो देख के तुम्हें, तुम्हारे जैसे करोड़ों को छल लेंगे 1 मिनट के अंदर। उनके अंदर तो सारी पावर है ब्रह्मांड की, उनको कौन छल सकता है? जांजनाया साथ में लिए कुटुंब परिवार, जांजन भाई के कुटुंब समेत आते हैं। क्या ईमान अरस पर पहुंचा परवरदिगार, उसने भी मिलके साथ सेवा करी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ राजा राम का ज्यादा नाम दिया गया है। जांजन भाई का भी साथ है, लेकिन ज्यादा जितनी सेवा करी है वो राजा राम जी ने करी है। और इनकी सोबत से आया केते के साथ, और भी सुंदर साहब बहुत आया। तो अब सब मिलके पहले वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे रमो। सिर्फ हमने वाणी गायन करनी है, जहां जहां पर वाणी गायन, रास्ते में प्रकरण सारे तो हो भी नहीं सकते सुंदर साहब जी, तो जितने भी हो पाएंगे बीच में सिर्फ 5-5 मिनट हम सब मिलके ये वाणी गायन करें। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे
श्री जी साहेब ने वहां पर एक लोटा जल का ललिता सखी पे डाल दिया, और परम धाम में भी इस सखी का क्या नाम है? ललिता। और यहाँ भी नाम ललिता है और परम धाम में भी नाम ललिता है। उसके ऊपर जैसे जल डाला, कारी कितनी बुद्धि कम थी। वाणी में भी क्या कहा गया? मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक, इन चरणों आए दाना स्याना सुगर पर भी। किसी के अंदर बुद्धि कम है, पढ़ाई में कमजोर है, राजी महाराज मेर कर रहे हैं, उनकी मेर देखो। हम कहते हैं धामधनी हमारे ऊपर मेर नहीं कर रहे, कहते आओ तो सही। मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक, इन चरणों आए दाना स्याना सुगढ़ पर। मैं उसको स्याना बना दूंगा, उसको दुनिया में रहने का ढंग सिखा दूंगा। उसको कोई बेवकूफ बनाता है, जब वो मेरी वाणी में लग जाएगा कोई उसको हरा नहीं सकेगा, कोई उसको छल उसके साथ कपट नहीं कर सकेगा। इतना महत्व इस कुलजा वाणी का है। कोई दज्जाल तुम्हारे अंदर आके नहीं बैठेगा, निर्मल कर देगा। लेकिन अगर हम वाणी पे विश्वास करें, इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दज्जाल सदा काबल मिने बैठ ना सके तान। क्योंकि ये दुनिया का ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी, ये पार ब्रह्म के जो आज दुनिया इंतजार कर रही थी, एक पार ब्रह्म कब आएंगे, वो एक पार ब्रह्म इस समय मेरते में पूरे मेरते का भला कर रहे हैं, सबके दुख दूर कर दिया। और मेरते के अंदर 52 लखपति थे जो दुनिया को बैंकों को पैसा देते थे, उनमें ये 2 लखपति थे, एक राजा राम और झंझन भाई। राजा राम ने तो पूरी सेवा अपने ऊपर ले ली थी, खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिने। और खर्ची है, जितना भी आ रहा है खर्चा आ रहा है तो यहाँ से राजा राम भेजते हैं। पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उससे, पतली कमरी, जैसे गर्मियों का दिन है, अब आगे चल के 5000 जमात हो जाएगी, उनके लिए पतली पतली चादरें हैं, तकिए हैं, जितना भी चीनी है, खांड है, आटा है, सारा खर्चा यहाँ से राजा राम जी कर रहे हैं। इन सब साथ में राजा राम सरदार, इन सब के अंदर सरदार किसको बना दिया? तन से भी सेवा सारे नहीं कर सकते। लालदास जी का एग्जाम्पल हमारे सामने है सुंदर साथ जी। पैसा होने के बाद मन भी चाहिए, तब तुम्हारा धन पवित्र होगा। अगर हम धन सेवा में लगाते रहेंगे तो हमारा धन पवित्र हो जाएगा। मन ऊपर वाले ने किस लिए दिया है? पार ब्रह्म के चरणों में लगाओ। तन किस लिए दिया है? सेवा करो। इसलिए तन मन धन से हमें रहना है। तन क्या है? हम इसको तन को दीपक बना लें, मन को ज्योत बना ले। तन दीपक मन ज्योत करो और उसके अंदर प्रेम का दिया डालो। हम रोज संध्या आरती में बोलते हैं, प्रैक्टिकल में आना होगा। तन दीपक मन ज्योत करो, प्रेम घृत लोय लाए, शोभा लक्ष्मी राज की प्यारे आरती करो चितलाए। हमें इस तरह से अपना जीवन बिताना है। तारतंबाणी सब में हुआ बड़ा खबरदार, ये नहीं है कि अरबपति सेठ है, तारतंबाणी सब में हुआ खबरदार। जो वाणी चर्चा श्री जी साहेब के द्वारा पन्ना जी तक उसके पास पहुंचती रहती है लगातार। श्री जी साहेब ने उसको आशीर्वाद दे दिया, जो जो वाणी चर्चा होगी वो सारी की सारी तेरे पास, हम आशीर्वाद से तेरे पास भेजते रहेंगे लगातार। और जो तू यहाँ बैठ के चाहेगा वो हम तेरे को यहीं बैठे हुए पूरी मेहर करके परम धाम दिखा दिया उसके ऊपर। और पूरी यहाँ से वो हर सुंदर सा जो जो नहीं गए सबको चिट्ठी पत्री लिखनी, इस तरह से पूरा प्रचार का भी ध्यान राजा राम ने रखा है। अभी समय मेरते मिने बड़ा जो बढ़िया शोर, पूरे मेरते के अंदर शोर पड़ गया कि अलौकिक शक्ति एक पार ब्रह्म। सारी दुनिया कहती थी पार ब्रह्म 28वें कलयुग में आएंगे, बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे। ये आगे बुद्ध निष्कलंक अवतार। सुनियो दुनिया करी भाग बड़े तुम, जो किन कानो ना सुनिया सो करो दीदार। खसम एक पार ब्रह्म सबको मुक्ति देने के लिए आ गया। आज तक जीव को कभी मुक्ति नहीं मिली, तो वो तुम्हें 84 लाख योनियों से छुड़ा के अखंड योग माया में स्थान देने वाले पार ब्रह्म आ गए हैं। चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठोर, चर्चा और दीदार को दर्शन करते ही हरे
एक के संशय दूर हो जाते हैं, और जो चर्चा सुन ले वो तो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता है। अब प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, जो एक वचन कहूं मेर का, ले मेर समझियो सोए, अपार उमर अपार जुबान, ए मेर को हिसाब ना हो। क्या कह रहे हैं, जो एक वचन कहूं मेर का, अगर एक वचन भी प्राणनाथ जी के मुख से निकल गया, जो एक वचन को मेर का, ले उनकी मेर समझना, और उसके बाद तुम्हें कोई 84 लाख योनियों में भेज नहीं सकता। जिसने एक वचन भी प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से इस वाणी के ऊपर विश्वास करके सुन लिया, उसके जीव को मुक्ति है। और जिसने ब्रह्म सृष्टि की संगत कर ली, महेश्वर तंत्र में लिखा है 70,000 गुना उसके तुरंत माफ हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना सुख बढ़ो सब साथ को, इत उपजत है नीत। और ये नहीं एक दिन, हर रोज वाणी की बरसात हो रही है। बादल बरसिया रू अल्लाह, ए बूंदे लई सोती न, और कोई ना ले सकिया बिना अरश रूहना। सुनी बात जब जसवंत की, तब पाती लिखी दोए। क्योंकि सकुंडल साकुमार दो आत्माएं हैं, और उनके बीच में सुंदर सा की कितनी जागनी होती जा रही है। जसवंत सिंह राजा था, अटक पार गोवर्धन जी को उनके पास भेजा हुआ था, अटक पार गोवर्धन को पैगाम पहुंचाने सोए। अयोमती सेठ है गोवर्धन सेठ, लेकिन फिर भी पूरी सेवा में हाजिर खड़े हैं, आकर के संदेशा देते हैं। अंकुर बिना क्या करें, रारस ने चर्चा ताए। अब जिसका अंकुर नहीं है तो वो उसको ये चर्चा भी समझ में नहीं आ सकती है। कहाँ 4 मास लगे रहे मेरते में इन्हें बखत। श्री साहब 4 महीने तक मेरते में रहते हैं। एक दिन बाहर चलते, मार्ग में बचले तीत। सुंदर साजिए बड़े ध्यान से, क्योंकि पार ब्रह्म जो एक है वो एक हिंदुओं का नहीं है, वन कम्युनिटी का एक पार ब्रह्म नहीं हो सकता। पार ब्रह्म वो है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक हो, उसको पार ब्रह्म कहते हैं। चाहे वो मुसलमानों का है वो भी उसको साहिब कह सकते हैं, हिंदू है वो भी साहिब कह सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा अफसर बैठा हो कमरे में, हिंदू आएगा क्या कहेगा, चपरासी से साहिब बैठे हैं। मुसलमान आएगा वो क्या कहेगा, साहिब बैठे हैं। सिख आ जाएगा वो क्या कहेंगे, साहिब बैठे हैं। तो वो साहिब सबका एक पार ब्रह्म है। साहिब आए इनसे कारज करने तीन, सबका झगड़ा मिट के या दुनिया या दीन। जो दुनिया आज अपने अलग अलग फिरके बना के बैठी है, वो आके कहेगा भाई ग्रंथों से हम तुम्हें समझा रहे हैं। क्षर ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उसके बाद अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के इशारे से दुनिया बनती बढ़ती है, और उसके ऊपर अक्षरातीत पार ब्रह्म एक है। जो भी ग्रंथ उठा लो, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जागिए इन घर बांग मुनारे पर चढ़ के दही मुल्ला ने जब। अब ये शाम के समय टहलने के लिए शिवजी साहब के सामने मस्जिद थी, तो मुल्ला बांग दे रहे हैं, मुनारे पे खड़े होकर लाउड स्पीकर में क्या कह रहे हैं, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब विचार करने लगे, ये क्योंकि कितनी देर श्री जी साहब अरब में रहे, पहले 4 साल गए, फिर मस्कत और अवासी बंदरगाह गए, तो उनको सारी कुरान की नॉलेज हो गई थी। जो भी कोई शब्द कहता था वो उनको समझ आ जाता था, और वो खुद ही तो प्राणनाथ है, तो उनको उनसे कोई छिपा हुआ थोड़ी है। क्या कहने लगा, ला तो क्या नाही को, ला किसे कहा गया, हिंदी में क्या कहते हैं, क्षर अक्षर अक्षराती, तो ला किसे कहा गया, क्षर पुरुष कि एक ब्रह्म बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो ये पूरे अक्षर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। इल्ला कहा गया कुरान के अंदर, इल्ला का अर्थ अक्षर, और इल्ला एक पार ब्रह्म को इल्ला कहा गया। सिर्फ शब्दों का फर्क है, जैसे कि न्यूज पेपर आ जाए उसमें किसी की मृत्यु हो जाए, पंजाबी में क्या कहेंगे, वो मर गया, और हिंदी में क्या कहेंगे, वो मर गया। और इसी तरह से इंग्लिश में, उर्दू में अलग अलग भाषा जरूर हो गई, लेकिन जो न्यूज है वो एक ही होगी। इसी तरह से अगर वो पार ब्रह्म है
तो कुरान में कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, क्षर अक्षर अक्षरातीत। नानक जी ने क्या कह दिया, मैं परमात्मा नहीं हूँ, क्षर थे परे अक्षर थे पारा, तय पुरुष का करो विचारा। गीता उठा लो, 15वां अध्याय 17वां 18 श्लोक, क्षरा सर्वाणी भूतानि, ये सारा ब्रह्मांड क्षर पुरुष का नाशवान है। अक्षर पुरुष एवचा, उत्तम पुरुष त्वयान्य, सिर्फ शब्दों का भेद है। अब यहाँ पर बात सुनी तो क्या हुआ, ला तो नहीं को कहा, इला तो है हक। ना तो क्या नाई को, ये इसका नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है 12वां स्कंद 14 अध्याय महाप्रलय में 14 लोग पाए तो 3 गुण लय हो जाते हैं। ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। ये अक्षर और अक्षरातीत की बातें बहुत बुजुर्ग है, बहुत बड़ी बातें हैं। ये तो श्री देवचंद्र जी कही थी, कहां से आए तो मैं, हम परम धाम से आए हैं, हम यहाँ पर परदेसी हैं। हम हैं परदेसी, अपना वतन अक्षर पार देखने आई है संसार। हम यहाँ के नहीं हैं, हम परदेसी हैं। हमें ये तन जरूर माया के मिले हैं, हमारे असली तन कहाँ बैठे हैं, परम धाम में, धाम धनी के चरणों में। हम तो इस ब्रह्मांड में पहली बार आए हैं। दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, वो इल्लल्लाह जो है एक पार ब्रह्म है। हम वही परम धाम के रहने वाले हैं। ये तहकीक हमारे कासद है, हम वास्ते लाए कलाम। यही कासद का क्या अर्थ है, डाकिया बन के पैगाम हमारे लेके ये मोहम्मद साहब आए हैं। सब खबर हमारी होएगी, लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। और ये खबर कुरान के अंदर सारी बातें हमारे जो है लिखी हुई हैं। मोहम्मद, अब ध्यान से एक चीज और समझनी, आज मार्फत की बात है, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहम्मद मिले ईसा में ने, तब अहमद हुआ शाम, अहमद मिला मेहदी में ने, ये तीनों मिल भाई इमाम। ये मार्फत की चौपाई है। अगर निज बुद्ध से समझेंगे जो लोग, उनको समझ आ जाएगी। अहमद का खिताब किसको मिला, कौन सुंदर साहब बता सकता है, हाथ खड़ा करो। अहमद का खिताब किसको मिला, भाई बैठे बैठे बोल दो, किसको मिला, श्यामा मरानी के दूसरे जामे को मिला अहमद का खिताब। और मेहंदी का खिताब किसको मिला, हाँ जी कौन बताएगा, मेहंदी का खिताब किसको मिला। तभी कहा ये बड़ी गहरी चर्चा है, क्योंकि शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, हमें 6 नमाजों में से गुजरना। मेहंदी का खिताब मिला इंद्रावती जी को। आप चौपाई सुन लीजिए, आगे भी आपको 2-3 बार ये चौपाई बीता के बीच में बताई गई है। रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह। रसूल मोहम्मद कौन हो गए, अक्षर ब्रह्म। रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह कौन हो गई, श्यामा महारानी। मेहंदी कौन हो गए, इंद्रावती जी की आत्मा। उनको ये किताब मिला महामती का, और उसको क्या कहा गया, मेहंदी। रसूल अल्लाह, रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह, मेहंदी, इमाम, ये चारों एक ही तन है, जाको नाम इस्लाम। आज हम निजानंद स्वामी का जय बोलते हैं। शेरपुर वाले महाराज जी का आश्रम का क्या नाम है, निजानंद आश्रम शेरपुर। रतनपुरी का क्या नाम है, निजानंद आश्रम रतनपुरी। तो ये निजानंद कहते किसको है, ये 4 एक रांची, और जो 3 जनों ने यहाँ ड्रामा करा के, रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह और मेहंदी। ये मेहंदी किताब किसको दिया गया, इंद्रावती जी को दिया गया। तभी चौपाई में क्या कहा जा रहा है, मोहम्मद मिले ईसा में ने, तब अहमद हुआ शाम। अहमद, श्यामा जी के दूसरे जामे को अहमद का खिताब मिला। अहमद मिला मेहंदी में ने। अहमद किसके अंदर आ गया, इंद्रावती जी के अंदर। महामती का किताब सूरत में उनको मिल गया। ये तीनों मिल गए इमाम। ये कौन, इमाम की बात ये तीनों कर रहे हैं। इसलिए इमाम और इन तीनों का टोटल हम कर ले तो वो बन जाता है निजानंद। इसलिए अगर हम निजानंद एक ही जयकारा बोले ना, निजानंद स्वामी की जय, तो समझ लो उसके बाद अगर कोई दूसरी जय नहीं बोलते, रांची की भी जय आ गई, श्यामा जी की भी जय आ गई, इंद्रावती जी की भी जय आ गई, और अक्षर ब्रह्म की भी जय आ गई।
और कोई निजानंद के बाद कोई रहता ही नहीं। और सतगुरु महाराज की जय बोली तो कौन कौन आ गए? राज श्यामा जी दोनों आ गए, क्योंकि पंच भौतिक शरीर को तो हम सतगुरु कहते नहीं, वो शक्ति अंदर काम करती है तब हम कहते हैं हमारे सतगुरु महाराज आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में शरीरों से परे, नौ भक्तियों से अलग हमारी भक्ति है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। अगर हम दास होके प्रणाम करेंगे, 9 तरह की भक्ति दुनिया वालों के लिए है जो ये शरीर से भक्ति करते हैं। भक्तियां अनन्य, गीता कह रही है पार ब्रह्म को पाना है, 84 लाख योनियों में नहीं भटकना दोबारा, तो तुम्हें अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ कौन कर रहे हैं? ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि। और दुनिया वाले भी जो आएंगे तो उनका इसका फल क्या मिलेगा? उनके जीव को भी प्राणनाथ जी मुक्ति दे देंगे। हरिवंश पुराण के अंदर लिखा है, अगर कोई भी प्राणनाथ जी के चरणों में आके सब देवी देवताओं को छोड़ के अपना सजदा बजाएगा, प्राणनाथ जी गारंटी ले रहे हैं मैं उसके जीव को मुक्त कर दूंगा, 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। हरिवंश पुराण के अंदर ये श्लोक आप पढ़ सकते हैं। श्री महामती कहे साथ जी यहाँ लोग ईसा का इलम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामत, ये चौपाई बहुत गहरी, ध्यान से समझिए। श्री महामत के मोमनो यहाँ लो ईसे का इलम, क्या मतलब? श्यामा जी के पहले जामे में सिर्फ एक ही पक्ष की चर्चा हो रही थी, यहाँ लो ईसे का इलम। अब मोहम्मद को मिल चला। मोहम्मद कौन? अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने यहाँ पर प्रवेश किया है, और वहां पर हमसे में नहीं किया। सुंदर साहब जी चौपाई सुन लो। ब्रिजराज के बाद अक्षर ब्रह्म ने अक्षरधाम में अपनी समाधि लगा ली और राजी महाराज के चरणों में अर्जी करने लगा, मैं तो परम धाम आ नहीं सकता, मेरी आत्मा को तो परम धाम के अखंड सुख दिखा दो। मैं प्रेम का अर्थ नहीं समझता, क्योंकि दुनिया वाले भी मेरे प्रेम का अर्थ नहीं समझते। अक्षरातीत के मौल में प्रेम शब्द पड़ता, सो सुध अक्षर को नहीं है प्रेम की सुध, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कहां से होगी? तो मैं प्रेम आपका सीखना चाहता हूं, मेरी आत्मा मूल मिलावे में प्रणाम करे। तो वो अपने अक्षरधाम में समाधि लगा के बैठ गया। अब चौपाई पढ़ लो, किरंतर में 54 प्रकरण में आपको ये चौपाई मिल जाएगी। धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे। बुद्ध जी बैठे सहस्त्र 4660 साल बीता, तब दुनिया को भयो आचार कि दुनिया को मुक्ति मिल जाएगी जब वो प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगे। अब मैं इंद्रावती के अंदर जाने लगा। अक्षर ब्रह्म कहने लगे मैं धामधनी के साथ इनके अंदर प्रवेश कर रहा हूं। ये मेरे के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने युगल स्वरूप के साथ मिलकर के यहाँ प्रवेश किया। ब्रिजराज में हम अक्षर ब्रह्म की आत्मा के साथ खेले हैं, या हम श्यामा जी की आत्मा के साथ खेल रहे हैं। पांचों शक्तियां हमसे के अंदर आ गई। महामती का किताब मिला सूरत में, निज बुद्ध आ तो गई सूरत में। निज बुद्ध ने काम शुरू करना है आगे अनूप शहर से, जब सनद ग्रंथ उतरेगा। और अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने प्रवेश कहां से किया? मेरते में। और इसका रोल कब से शुरू होगा? हरिद्वार के अंदर इसका अक्षर ब्रह्म जी का रोल शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सनकादिक जो हम रोज आरती संध्या आरती में बोलते हैं, भई नरोखंड आरती, श्री विद्या विनोद पूज्य की आरती, प्रेम गणोत आरती, सखी आप पिया परवारती, भई नरोखंड आरती, ये हरिद्वार में उतरी। सारे अंदर आ जाएंगे और कहेंगे प्राणनाथ जी आप फिक्र न करो, ये जितने भी आचार्य महाराज हैं इनसे बात हम करेंगे। शास्त्रार्थ में हम वेदों के चारों वेदों के अर्थ मैं करूंगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आए ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुखचार। कहां पर पढ़े उन्होंने? ब्रह्मा जी ने 4 वेद हरिद्वार के अंदर ये प्रकरण उतरा। इसलिए हरिद्वार की चर्चा कोई भी सुंदर सा छोड़ेगा नहीं। हमारे प्राणनाथ जी हरिद्वार में जाएं और शास्त्रार्थ करें बड़े बड़े धर्माचार्यों से। हिंदू धर्म के सारे आचार्य महाराज वहां पर खड़े हैं और हम उनके साथ ना रहें। अब यहाँ पर पति अगर कहीं जाए और हम पत्नियां जितनी होती हैं क्या सहयोग नहीं देती उनका जाके? तो यहाँ पर हमारे प्राणनाथ प्रीतम हरिद्वार में पहुंचने वाले हैं, तो हमें भी उनके साथ रह करके देखना है कि हमारे प्राणनाथ जी की जीत किस तरह से होती है।
कहो एक दिन आदम, कहो एक दिन आदम, श्री महामती कहे साथ जी